हेलो एवरीवन। ये वर्कआउट वीडियो हेल्प करेगा आपका लोअर बेली फैट खत्म करके वेस्ट को स्लिम और टोन लुक देने में। आपको स्क्रीन पर जो चार्ट दिख रहा है उसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आपको पूरा वर्कआउट कंप्लीट करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज आपको करनी है फोरहेड बॉल होल्ड लेग एक्सटेंशन लेफ्ट साइड। लेग एक्सटेंशन मूवमेंट आपकी लोअर बेली को हिट करती है क्योंकि फोरहेड पर बॉल को होल्ड करना एक अनस्टेबल एलिमेंट क्रिएट करता है और सबसे इम्पॉर्टेंट बॉल स्लिप ना हो, इसीलिए आपका पूरा फोकस पूरे वर्कआउट में काफी हाई रहता है, जिससे आपके एब्स और कोर मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इस एक्सरसाइज को आपको 30 सेकंड तक करना है। उसके बाद आपको इसी एक्सरसाइज को राइट साइड से करना है, फिर 10 सेकंड का रेस्ट लेके आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है बॉल रोल अप लेग्स। आई होप आप इसके लिए रेडी हो। बॉल रोल अप लेग्स। इस मूवमेंट में बॉल को लेग के साथ होल्ड करना लोअर एब्डोमिनल मसल्स को आइसोलेट करता है, यानी आपका कोर पूरे मूवमेंट में एंगेज रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके लोअर एब्स और कोर दोनों को टारगेट करती है। इस एक्सरसाइज को भी आपको सेम 30 सेकंड तक करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है लेग एक्सटेंड बॉल स्क्वीज। आई होप आप इसके लिए रेडी हो। ये एक्सरसाइज आपके लोअर बेली एरिया को आइसोलेट करती है क्योंकि लेग को एक्सटेंड करते वक्त बॉल को स्क्वीज रखना कोर को कॉन्स्टेंटली एंगेज रखता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, स्क्वीजिंग एक्शन पेल्विक फ्लोर मसल्स को एक्टिव भी करता है, जो कि पोस्चर, लोअर बैक सपोर्ट और कोर स्ट्रेंथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज को भी आपको 30 सेकंड तक करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है सिट बैक स्लो डाउन 4 अप 4। आई होप आप इसके लिए रेडी हो। इस एक्सरसाइज में जब आप 4 सेकंड स्लो डाउन और 4 सेकंड स्लो अप करते हो तो कोर मसल्स को पूरी मूवमेंट कंट्रोल रखनी पड़ती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब आप बॉल को स्टेबल रखते हो तो प्रेशर की वजह से स्पाइन न्यूट्रल पोजीशन में रहती है। इससे आपका पोस्चर इंप्रूव होता है और लोअर बैक स्ट्रेन भी काफी कम होता है, जो कि आपकी लॉन्ग टर्म कोर हेल्थ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज को भी आपको 30 सेकंड तक करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है सीजर। आई होप आप इसके लिए रेडी हो। इस एक्सरसाइज में बॉल स्टेबिलिटी से कोर कॉन्स्टेंटली इंगेज रहते हैं, जिससे आपके डीप कोर मसल्स यानी कि ट्रांसवर्स एब्डोमिनल एक्टिव होते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, जब आप लेग को अल्टरनेट करते हो तो लोअर एब्स पूरी टेंशन को होल्ड करते हैं, जो कि उस एरिया को स्कल्प्ट और स्ट्रेटन करने में काफी हेल्प करता है। इस एक्सरसाइज को भी आपको 30 सेकंड तक करना है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको करनी है डबल लेग एक्सटेंडेड। आई होप आप इसके लिए रेडी हो। डबल लेग एक्सटेंडेड। इस एक्सरसाइज में आपके ऑब्लिक प्लस लोअर एब्स दोनों एक साथ वर्क करते हैं और यही रीजन है कि मैंने इस एक्सरसाइज को पूरे वर्कआउट के बीच में किया है, क्योंकि बॉल प्लस डबल लेग होल्ड से एब्स और ज्यादा इंगेज रहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, बॉल को कंट्रोल करते हुए मूवमेंट को स्मूथ रखना ऑब्लिक को और भी ज्यादा एक्टिव कर देता है, जिससे आपकी वेस्ट और भी ज्यादा स्कल्प्टेड लगती है। इस एक्सरसाइज को भी आपको सेम 30 सेकंड तक करना है। ये एक
बेस्ट कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइज है, क्योंकि रोल आउट करते वक्त लोअर एब्स को सबसे ज़्यादा कंट्रोल मेंटेन करना पड़ता है और बॉल को सीधे रखना ऑब्लिक को कंटिन्यूसली इंगेज रखता है, जिससे आपको काफ़ी बेटर वेस्ट डेफिनेशन भी मिलती है। सो इस एक्सरसाइज को भी आपको सेम 30 सेकंड तक करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है ब्रिज होल्ड। सो आई होप आप इसके लिए रेडी हो। ब्रिज होल्ड। सो ये एक्सरसाइज आपके ट्रांसफर एब्डोमिनल और ऑब्लिक को इंगेज करके कोर को टाइट और स्ट्रांग बनाती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपका बैलेंस और कंट्रोल और भी ज़्यादा इंक्रीज होता है, क्योंकि बॉल को एक साथ स्वीप करने से कोर काफ़ी कंट्रोल में रहता है। सो इस एक्सरसाइज को भी आपको सिर्फ 30 सेकंड तक करना है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको करनी है सीजर लेग। सो आई होप आप इसके लिए रेडी हो। सीजर लेग्स। सो इस मोमेंट से आपके ऑब्लिक इंटेंसली वर्क करती है, जिससे आपका पेल्विस का कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा बिल्ड होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कोर मसल्स की इंड्योरेंस को बिल्ड कर पाना भी काफ़ी इजी होता है, एंड ये काफ़ी हेल्प करती है आपकी बेली को टोन और टाइट करने में। सो इस एक्सरसाइज को भी आपको सेम 30 सेकंड तक करना है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपको करनी है वो है हील टैप बॉल स्क्वीज। सो आई होप आप इसके लिए रेडी हो। हील टैप बॉल स्क्वीज। सो ये एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि ये एक्सरसाइज स्पेशली टारगेट करती है आपकी वेस्ट लाइन को टाइट करने में, क्योंकि जब आप साइड टू साइड हील टैप करते हो प्लस बॉल को भी स्क्वीज करते हो तो प्रेशर आपकी वेस्ट को काफ़ी स्लिम और डिफाइंड लुक देता है। सो इस एक्सरसाइज को भी आपको सेम 30 सेकंड तक करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है अनस्टेबल प्लैंक। सो आई होप आप इसके लिए रेडी हो। अनस्टेबल सरफेस पर बॉडी को स्टेबल रखने के लिए ट्रांसफर एब्डोमिनल, ऑब्लिक, लोअर एब और इलेक्टर स्पाइनल को स्ट्रांगली वर्क करना पड़ता है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ये वर्कआउट कॉन्स्टेंटली एडजस्ट करने पर ज़्यादा फोकस करता है, जिससे आपकी कोर स्टेबिलिटी डबल इंप्रूव होती है। सो इस एक्सरसाइज को भी आपको 30 सेकंड तक करना है। उसके बाद आपको लास्ट फिनिशर एक्सरसाइज करनी है, जो कि है सिट बैक साइड आर्म स्वीप। सो आई होप आप इसके लिए रेडी हो। साइड आर्म स्वीप। सो ये एक्सरसाइज साइड वेस्ट को डायरेक्टली टारगेट करती है और स्विंग मोशन कोर टेंशन को कांस्टेंट रखता है, जो कि वेस्ट को टोन करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यही रीज़न है कि मैंने इस एक्सरसाइज को लास्ट फिनिशर में किया है, क्योंकि ये आपके ऑब्लिक और कोर दोनों को इंगेज करके पूरे वर्कआउट के रिजल्ट को डबल बूस्ट कर देता है। ये सारी वर्कआउट आपको 4 to 5 वीक तक फॉलो करने हैं, जो कि आपका लोअर बेली फैट बिल्कुल खत्म करके आपकी वेस्ट को स्लिम, टोन और एक टाइट लुक देगा। सो अगर इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने मिस किया है तो स्क्रीन पर दिए गए वीडियो पर क्लिक करके आप डायरेक्टली वहां पर पहुंच सकते हो। थैंक यू।